आईपीएल 2024 दिल्ली वर्सेस हैदराबाद मैच नंबर 35। जिस तरह से आईपीएल में मैच खेले जा रहे हैं, हर मैच में बड़े बड़े स्कोर बनाए जा रहे हैं और बॉलरों के लिए कहीं न कहीं अच्छा संकेत नहीं है क्रिकेट के अंदर। अब इसमें जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है और जिस हिसाब से बॉलरों की कुटाई हो रही है और सनराइज़र हैदराबाद ने इस बार जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया है, वाकई देख कर के बिल्कुल हैरत होती है कि इस तरह से भी बल्लेबाजी हो सकती है क्या। हम बात करने जा रहे हैं हेड की, ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और जिस तरह से ये 2024 के आईपीएल में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनसे बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा खौफ खा रहे हैं और सिर्फ छक्के और चौकों में ही ये डील कर रहे हैं। कल के मैच में, यानी कि मैच नंबर 35 में दिल्ली और हैदराबाद के बीच में जो टॉस हुआ था, उस टॉस को दिल्ली ने जीता था और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। लेकिन ऋषभ पंत को ये कहाँ पता था कि आज भी बॉलरों की जम करके धुनाई होगी और शुरू के 5 ओवर में ही 100 रन के पार हो जाएगा। यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने इतनी मार मारी, इतना ज़्यादा गेंदों को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया कि 5 ओवर के अंदर ही स्कोर 103 रन पे पहुंच गया। तो आप सोच सकते हैं कि इस आईपीएल में क्या स्कोर सेट होने वाला है आगे चल के। अभी 287-88 के आसपास हाईएस्ट स्कोर है 20 ओवर के अंदर आईपीएल में। लेकिन जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि आईपीएल 2024 में 300 का आंकड़ा कोई न कोई टीम ज़रूर पार करेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी की और अभिषेक शर्मा की। तो पहले बल्लेबाजी करने के लिए हैदराबाद आई, क्योंकि टॉस हार चुकी थी, क्योंकि दिल्ली टॉस जीत चुकी थी और पहले उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया था। तो इस तरह से हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता मिला और ये पहले से पता था कि हेड जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, एक लंबा स्कोर इस मैच में भी बनेगा। और दर्शकों का क्या है, वो तो चाहते ही हैं कि बॉलर पिटें और बल्लेबाज जम करके छक्के और चौके ही लगाएं। वो यही चीज़ देखने के लिए जाते भी हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, अभिषेक शर्मा, जो कि इंडियन प्लेयर हैं, इन्होंने जो ताबड़तोड़ शुरुआत करी और जिस तरह से इन्होंने खलील अहमद और ललित यादव को टारगेट बनाया, वो देखते ही बनता था। जो भी गेंदें इनके पास जाती हैं वो सीमा रेखा से बाहर चली जाती हैं। छक्के चौके, इतनी ज़्यादा पिटाई की गई कि 5 ओवर के अंदर ही स्कोर 103 के ऊपर पहुंच गया। ट्रेविस हेड मानो गेंद को बाउंड्री के अंदर रखना ही नहीं चाह रहे थे। जो भी गेंद इनके पास जा रही थी वो सीमा रेखा से बाहर ही जा रही थी। और जब तक हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी टूटती, यानी कि 131 पर जाकर के अभिषेक शर्मा आउट हुए 6.2 ओवर में, तब तक कहीं न कहीं काफ़ी देर हो चुकी थी। यानी हमने क्या कहा, 6.2 ओवर में अभिषेक शर्मा आउट हुए, यानी कि 131 पर 6.2 ओवर। समझ सकते हैं कि 6 ओवर में अगर 131 रन बनेंगे, फिर आईपीएल में हाई स्कोर कितना बनेगा। आगे चल के तो उम्मीद की जा सकती है कि 300 के ऊपर ही स्कोर जाएगा। तो इस तरह से जो हेड थे, उन्होंने 89 रन बनाए, 32 गेंदों का सामना किया, 11 चौके और 6 छक्के की मदद से 278 का इनका स्ट्राइक रेट था। अभिषेक शर्मा ने 46 रन बनाए 12 गेंदों पर, 2 चौके और 6 छक्के की मदद से इनका जो स्ट्राइक रेट था वो 383 के था। हेड के आगे आप सोच सकते हैं कि इनकी 46 रन क्या है, लेकिन 12 ही गेंदों में 46 रन इन्होंने बनाए। और जिस तरह की तूफानी बल्लेबाजी हेड कर रहे थे, उन्होंने मात्र 16 गेंदों पर 54 रन बना दिए, यानी कि सबसे तेज़ 50 हैदराबाद के लिए अगर किसी ने लगाया तो आईपीएल 2024 के मैच नंबर 35 में ट्रेविस हेड ने लगाया और मात्र 16 गेंदों पर ही 54 रन की इनिंग खेल डाली। ये सबसे फास्टेस्ट 50 थी हैदराबाद के लिए, जो कि 50 रन बनाए मात्र 16 गेंदों के अंदर। इस तरह से ट्रेविस हेड की जो तूफ़ानी इनिंग थी वो 89 के ऊपर जाके ख़त्म हुई। ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा इस रिकॉर्ड को जस्ट तोड़ देंगे, यानी कि जो 50 रन जो बनाए गए थे 16 रन में, सबसे जो तेज़ 50 थी,
अब 12 पे 46 अभिषेक शर्मा खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि अभी ये रिकॉर्ड बना और साथ ही साथ टूट भी जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अभिषेक शर्मा आउट हो गए और कुलदीप यादव ने उनको आउट कर दिया। अक्षर पटेल के हाथों उन्होंने कैच आउट करा दिया। अब इसमें जो और बल्लेबाज थे, मार्करम, उन्होंने 1 रन बनाए 3 गेंदों पर, इनसे भी उम्मीदें थीं। क्लासेन जो कि धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं और बहुत ही तेज़ तर्रार माने जाते हैं, ये विकेट कीपर हैं, लेकिन ये नहीं चल सके। मार्करम और क्लासेन नहीं चले और शायद कि अगर ये दोनों चलते तो आज स्कोर ज़रूर 300 के पार पहुंचता। और वहीं नीतीश रेड्डी जिन्होंने 37 रन बनाए 27 गेंदों पर 137 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके 2 छक्के लगाए। शहबाज अहमद जो नॉट आउट रहे 59 गेंदों पर 59 रन बनाए, 29 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्के लगाए। इन्होंने फिनिश किया है, फिनिशर का रोल इन्होंने निभाया हैदराबाद के लिए और लास्ट गेंद पर इन्होंने छक्का लगाया, शहबाज अहमद। तो जो इंडियन प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं वो भी अब जो बाहर के खिलाड़ी हैं उनसे देख करके अब अपने आप में भी चेंजिंग ला रहे हैं और धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस तरह से जो स्कोर था वो 20 ओवर में 266 रन बना और इसमें 7 विकेट गिरे। अब बारी थी आगे इसको चेस करने की, यानी कि 267 रन बनाने की। ओपनिंग के लिए एक दिल्ली कैपिटल की तरफ से थोड़ा हम बता दें कि खलील अहमद जो कि 17 के औसत से 3 ओवर में 51 रन दिए। ललित यादव जिन्होंने 41 रन 2 ओवर में दिए 20-20.5 के औसत से। और इसी तरह से कुलदीप यादव जिन्होंने 4 ओवर में 55 रन दिए और इन्होंने 4 विकेट लिए। और मुकेश यादव जो कि 4 ओवर में 57 रन 14.20 के औसत से। तो सब लोग, अक्षर पटेल 4 ओवर 29 रन किफ़ायती गेंदबाजी की तरफ से रही, बाकी सबकी जम करके धुनैया हुई और 266 रन स्कोर बना। अब दिल्ली कैपिटल की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए, यानी कि 267 रन के टारगेट था पृथ्वी शॉ, जो कि शुरुआत में ठीक ठाक की 5 गेंद पर 16 रन, लेकिन वो जल्द आउट हो गए और वाशिंगटन सुंदर ने इन्हें वापस भेज दिया। और डेविड वार्नर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, वो 1 गेंद पे 3 रन बना करके आउट हो गए। अब हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल की, वो है एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जिसका नाम है फ्रेजर मैकगर्ग। फ्रेजर मैकगर्ग भाई साहब जिस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि 267 का स्कोर भी कम पड़ जाएगा। हालांकि इनका साथ किसी ने नहीं दिया, न तो डेविड वार्नर इनका साथ दे पाए, न तो पृथ्वी शॉ इनका साथ दे पाए। और हालांकि अभिषेक पोरेल थोड़ी देर के लिए रुके इनके साथ, 22 गेंदों पर 42 रन बनाए 7 चौका और 1 छक्का की मदद से, लेकिन वो भी इनका साथ नहीं निभा पाए। लेकिन जैक फ्रेशर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, इन्होंने मात्र 15 गेंदों के अंदर ही ये 53 रन बना डाले दिल्ली के लिए। आप सोच सकते हैं, एक तरफ 16 गेंद पे 50 मारी जा रही है हैदराबाद की तरफ से हेड द्वारा, और एक तरफ फिर एक और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी फ्रेजर मैकगर की तरफ से 15 गेंद में 50 मारी जा रही। तो आप इसे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का स्तर देख सकते हैं कि कितने ऊंचे लेवल पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलता है। देख करके वाकई दिल खुश हो जाता है जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर खेलते हैं। अब इसमें हम अपने इंडियन प्लेयर की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जिस हिसाब से ये लोग टारगेट सेट करते हैं उस चीज़ को देखते हुए हम करें। हालांकि हमारे भी जो बच्चे थे उन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली, तभी जा कर के इसमें इतने सारे रन बने, जैसे कि अभिषेक शर्मा हो गए और इसमें फिर शहबाज अहमद हो गए, है ना। इन लोगों ने अच्छी बल्लेबाजी करी। फिर आप नीचे आ जाइए, इसमें ऋषभ पंत हो गए 44 रन, हालांकि बहुत स्लो कप्तान थे, 35 गेंद पे 44 रन बनाए। हालांकि इस तरह की क्रिकेट की उम्मीद इनसे हम लोग नहीं करते हैं, ये तेज़ तर्रार बल्लेबाजी करते हैं। और मैचों में इन्होंने अच्छा खेला, लेकिन इसमें वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन वही हम बात कर रहे हैं वो फ्रेजर मैकगर की, जिस हिसाब से इनका तूफान आया और ऐसा लगा कि 267 रन का जो टारगेट है वो उसे अच्छे से चेस कर जाएंगे, और इन्होंने अच्छी शुरुआत भी करी और 6 ओवर के आसपास इन्होंने अपने टारगेट को जो दिल्ली का था उसको 6 ओवर 6 गेंदों के अंदर 109 रन पहुंच गया था 3 विकेट के नुकसान पे। हालांकि अभिषेक पोरेल उसके बाद आउट हुए, लेकिन इन्होंने जब तक ये क्रीज पर मौजूद थे तब तक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी चल रही थी। और पहले फ्रेजर मैकगर आउट हो गए, उसके बाद अभिषेक
पोरेल आउट हुए, यानी कि 109 पर फ्रेजर मैकगर्ग आउट होते हैं 6.6 ओवर में, यानी 7 ओवर में, और 135 पर चौथे विकेट के रूप में अभिषेक पोरेल आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहीं पर आउट होते ही अभिषेक पोरेल के मैच तकरीबन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ऋषभ पंत से उम्मीदें थी लेकिन उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पाए। और भी खिलाड़ी थे लेकिन उनसे भी उम्मीदें तो ज़रूर थी, लेकिन दिल्ली के खिलाड़ी जो है कि उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पाए और ये मैच हार गए। और इन्होंने 199 रन ही 10 विकेट, यानी कि ऑल आउट हो गए और 19.8 ओवर में 199 रन ही बना पाए। इसमें जो अच्छी गेंदबाजी थी, उन्होंने 4 ओवर में भुवनेश्वर कुमार, इनको आप भूल नहीं सकते हैं, इंडियन टीम में बहुत दिनों तक इन्होंने सेवा दी, उत्तर प्रदेश से खेलते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 4 ओवर में 33 रन, और जिसमें से इन्होंने 1 विकेट लिया। अब बहुत ज़्यादा किफ़ायती इन्होंने गेंदबाजी की, और जिस हिसाब से ये फ्रेज़र खेल रहे थे उनको ज़बरदस्त इन्होंने गेंदबाजी करी। तो इस तरह से दिल्ली कैपिटल ये मैच हार गई 67 रनों से, एक लंबे अंतराल से 67 रनों से दिल्ली कैपिटल ये मैच हारी, और सनराइज़र्स 67 रनों से मैच को जीत गई, जिसमें जो मैन ऑफ द मैच के अवार्ड था वो ट्रेविस हेड को दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो अपने इनिंग में 89 रन का टारगेट बनाया था, मात्र 89 रन बनाए थे मात्र 32 गेंदों के अंदर में, जिसमें काफ़ी तेज़ तर्रार इनकी बल्लेबाजी शामिल थी। और इस हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह से आईपीएल में मैच दर मैच हाईएस्ट स्कोर बन रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि आपको 300 रन का भी टारगेट देखने को मिलेगा। अब बॉलर्स की बात की जाए तो क्या ही बात करना बॉलरों की, बल्लेबाज जिधर चाह रहा है उधर गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा रहा है, और जिन गेंदों पर चाह रहा है वो सीमा रेखा से बाहर पहुंचा रहा है। तो कहीं नहीं, अब थोड़ा थोड़ा जो रूल रेगुलेशन है उसमें बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ लाना चाहिए आईसीसी और बीसीसीआई को, ताकि मैच पे कुछ कंट्रोल रहे, वरना ऐसे ही अगर बॉलर पिटते रहे और ऐसे हेड अभिषेक शर्मा, मार्कराम क्लासेन और नीतीश रेड्डी और शहबाज नदीम और फिर फ्रेज़र मैकगर की तरह बल्लेबाज अगर आते रहे और रसेल की तरह बल्लेबाज आते रहे, तो फिर क्या कहने हैं, फिर बॉलर्स के काम ही क्या रहेगा। फिर यही है कि 11 के 11 बल्लेबाज रखिए, वो सब कुछ कोई ऑलराउंडर रहे, कोई स्पिन करे, फिर आप अपने में ही फेंक लीजिए, अपने में ही खेल लीजिए। हमको लग रहा है कि आगे चल के कुछ समय में इसी तरह की ही क्रिकेट हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये था हैदराबाद वर्सेस दिल्ली के मैच का एनालिसिस। मैच नंबर 35 था, 20/4/2024 को मैच खेला गया। हालांकि रोमांच इतना बना नहीं इस मैच में, जब तक दूसरे टीम यानी कैपिटल की दिल्ली की तरफ से जब तक फ्रेज़र मैकगर बल्लेबाजी कर रहे थे और अशोक पोरेल, लग रहा था कि मैच एक सही दिशा में जा रहा है, लेकिन फिर नीचे कप्तान ऋषभ पंत आया और वहाँ से मैच पूरी तरह से ख़राब हो गया और ये मैच दिल्ली आसानी के साथ हार गई। तो हैदराबाद जिस तरह से बल्लेबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में कर रहा है वो देखते ही बनता है, और ये हैदराबाद अभी दूसरे पायदान पे पहुंच गए हैं। 7 मैचों में इन्होंने 5 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं, और 10 अंक के साथ दूसरे पायदान पे। पहले पायदान पे भी राजस्थान रॉयल है 7 मैचों में 6 विनिंग के साथ, जिसमें इनके 12 पॉइंट है। हालांकि जो रन रेट है वो अच्छा है हैदराबाद का। और दिल्ली जो कि इस मैच में खेल रही थी वो 8 मैच में से 3 जीत पाए हैं, 5 हारे हैं, और 6 अंक के साथ ये 7वें पायदान पे हैं। सबसे नीचे अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, 7 मैच में 1 ही जीत पाए हैं। फिर पंजाब है उसके ऊपर, 7 मैच में 2 जीत पाए हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरे पायदान पे 6 मैच में 4 जीत करके 2 हार करके 8 नंबर के साथ तीसरे पायदान पे बने हुए हैं। तो ये था पॉइंट्स टेबल। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि अगर इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो बॉलर्स का क्या होगा। क्या बॉलर्स आगे पैदा होंगे क्रिकेट के लिए? क्या बॉलरों के तौर पे आएंगे क्रिकेट में, या फिर बॉलर्स भी अपने आप को बल्लेबाज ही बन करके, ऑलराउंडर बन करके टीम में एंट्री करेंगे, यानी कि मैच खेलना स्टार्ट करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं दोस्तों तो मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो करिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम हर मैच में इस तरह के एनालिसिस लेके आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।